मैं कुछ नहीं जानती। इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो। जब तक ये घर में रहेगा मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुम अभी इसे घर से बाहर करो। तुम समझने की कोशिश करो, ये मेरा मित्र है। मैं इसे घर से कैसे निकाल सकता हूँ? इसे मुझ पर भरोसा है, इसलिए ये अभी तक यहाँ पर है। मैं इसे घर से नहीं निकाल सकता। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब। मैं इस घर में तभी आऊंगी जब तुम इस जानवर को घर से बाहर निकाल दोगे। ये हम लोगों जैसा बातें करता है। हो सकता है ये कोई राक्षस हो जो कि जानवर का रूप धारण करके आया हो। सोनपुर नामक गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रघु के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रघु बहुत ही ईमानदार और सच्चाई का साथ देने वाला इंसान था। एक दिन रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव के मुखिया मिलते हैं, जो कि बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान थे। अरे रघु बेटा, इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं मुखिया जी, जब मैं छोटा था तभी पिताजी हमें छोड़कर चले गए। माँ ने बहुत संघर्ष कर मुझे पाला, मगर अब वो भी नहीं रही। अब तो घर पर भी रहने का मन नहीं करता। कभी कभी लगता है जैसे मैं पूरी दुनिया में अकेला रह गया। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल भर आया है। सच में जीवन ने तुम्हारे साथ बहुत कठोर व्यवहार किया है, लेकिन ये भी सच है, जो अकेला होता है वही अपने आप को बेहतर जान पाता है। भगवान हर किसी के जीवन में एक मोड़ लाते हैं। शायद तुम्हारा भी कोई खास मोड़ आने वाला है। धन्यवाद मुखिया जी, आपसे बात करके थोड़ी हिम्मत मिल गई है। ठीक है मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। फिर रघु जंगल की तरफ चल देता है। आज जंगल भी कितना शांत शांत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। सब लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं? रघु जंगल से लकड़ियां काटकर गांव की ओर बेचने निकल पड़ता है। रघु, ये लकड़ी का गट्ठर कितने में दे रहे हो? काका, आप तो इसी पूछ रहे हो जैसे आप पहली बार खरीद रहे हो। ठीक है, आप 8 रुपए दे दीजिए। रघु, तुम तो अकेले रहते हो, फिर भी किसके लिए इतनी मेहनत करते हो? तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। काका, घर पे खाली बैठे रहने से अच्छा है थोड़ी मेहनत ही कर लूं। समय भी कट जाता है और 2 पैसे मिल भी जाते हैं। 5 रुपए दूंगा, देना है तो बोलो। ठीक है काका, आप ले लीजिए, आपको इसकी जरूरत होगी। लकड़ी का गट्ठर श्यामलाल को देकर रघु घर की तरफ चल देता है। रघु थका हारा घर पहुंचता है। आज तो बहुत मेहनत हो गया, आज तो थक गया हूँ। लेकिन घर पे भी आने से क्या फायदा? घर तो और भी सुना लगता है। माँ की वो लोरी, चूल्हे पर पकता खाने की खुशबू, सब सपना हो गया। अगले दिन रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देता है। वो थोड़ी ही दूर जाता है, तभी उसकी नजर एक घायल भालू के बच्चे पर पड़ती है। वो भालू के बच्चे के पास जाता है। हे भगवान, ये तो भालू का बच्चा है। ये तो बुरी तरह से घायल है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसको तो बहुत चोट लगी है। लगता है किसी ने इसे पत्थर मारा है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भालू के बच्चे की आवाज सुनकर रघु चौंक जाता है। ये क्या? ये भालू का बच्चा तो इंसानों जैसी बात कर रहा है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक जादुई जंगल का प्राणी हूँ। वहाँ पर पशु पक्षी और सभी जानवर इंसानों की तरह ही बात करते हैं। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरी एक जीत की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाकर तुम्हें लगाता हूँ। रघु जाता है और कुछ जड़ी बूटी लाकर भालू के घाव पर लगाता है। जड़ी बूटी का लेप लगाने से भालू को दर्द से राहत मिलता है। तुम कौन हो और ये जादुई जंगल क्या है? मैं एक जादुई जंगल से आया हूँ।
जो इंसानी आंखों से छिपा रहता है। उस जंगल में हर प्राणी बोल सकता है। मेरे अंदर इंसानों के बारे में जानने की इच्छा थी। तुम लोगों की दुनिया देखनी थी, इसलिए चुपके से जंगल की सीमा को पार करके बाहर आ गया। परंतु इंसानों ने मुझे देखकर मेरे ऊपर हमला किया और मुझ पर पत्थर भी बरसाए। मुझे लगा इंसान निर्दयी होते हैं, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल दी। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं दुनिया में। अभी भी अच्छे लोग हैं, बस तुम्हें सही व्यक्ति मिलना चाहिए, जैसे आज तुम मुझे मिल गए। मैं अपनी इच्छा से अपने घर वापस नहीं जा सकता। जादुई जंगल से बाहर अपनी इच्छा से जा सकते हो, पर वापस अपनी इच्छा से नहीं आ सकते हो। ये जादुई जंगल का नियम है। जब जंगल तुम्हें बुलाना चाहेगा, तभी तुम वापस जा सकते हो। मैं पता नहीं अपने घर कब जा पाऊंगा। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। घर पहुंचकर दोनों आराम करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। रघु और भालू दोनों घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में भालू ने जादुई जंगल की बहुत सारी बातें बताईं। वहां के बोलते पेड़, हंसते फूल और गाते बादल के बारे में। यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोग कहाँ हैं? तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी शादी हो गई है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। मैं जब छोटा था तभी पिताजी गुजर गए। फिर थोड़े दिन बाद माँ का भी देहांत हो गया। इस घर के अलावा मेरा कोई नहीं है और मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ, तुम अपने घर वापस कैसे जाओगे? तुमने बताया था कि तुम अपनी इच्छा से वापस नहीं जा सकते। मुझे तो जादुई जंगल के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो लगता है मैं अपने घर वापस कभी नहीं जा पाऊंगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर में रह सकते हो। वैसे भी मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था। इसी बहाने मुझे बात करने वाला दोस्त भी मिल गया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी इंसानों की दुनिया में एक अच्छा दोस्त मिल गया। मैं तुम्हें वीरा नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि हम दोनों भाई जैसे रहेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा नाम है। आज से मेरा नाम वीरा होगा। रघु भालू से पूरी रात बातें करता रहा। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन रघु लकड़ियां काटने जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी भालू उसके पीछे पीछे आने लगता है। अरे वीरा, तुम घर के अंदर ही रहो और याद रखना, घर के अंदर कोई भी इंसान आए तो तुम उसके सामने बोलने की कोशिश नहीं करना। अगर इंसान तुम्हें बोलता हुआ देखेंगे तो तुमसे डर जाएंगे और तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर रघु जंगल की तरफ चल देता है और लकड़ियां काटकर गांव में बेचने निकल पड़ता है। क्या बात है रघु, आज बहुत खुश लग रहे हो। लगता है आज जंगल में लकड़ियां अच्छी मिल गई है। अरे नहीं काका, अब तो जिंदगी में एक नई उम्मीद मिल गई है। चलो अच्छा है, कुछ तो मिला तुम्हें खुश रहने के लिए। आज लकड़ियां कैसे बेच रहे हो? काका, आज आपको जितने भी पैसे देने हैं आप दे दो और लकड़ियां लेकर जाओ। रघु श्यामलाल को लकड़ियां देकर घर की तरफ चल देता है। अगले दिन रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देता है। उस दिन के बाद रघु की वही दिनचर्या हो गई। रघु सुबह जंगल से लकड़ियां काटता और गांव में बेचता है, फिर घर वापस आ जाता और फिर रात भर वीरा से बातें करता। एक दिन रघु बाजार से आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे श्यामलाल मिलता है। अरे रघु, क्या बात है? कुछ समय पहले तो तुम्हारा चेहरा मुरझाया सा रहता था और तुम काफी उदास भी रहते थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक रहता है। क्या बात है रघु? आप ही ने कहा था ना काका कि भगवान सब ठीक कर देंगे, तो समझ लीजिए भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। यह सुनकर तो मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हें दुखी देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था,
लेकिन तुम अब खुश हो तो मैं भी खुश हूं। तुम्हारे लिए एक और खुशी की बात है। अरे वाह, मेरे लिए खुशी की बात। अच्छा तो बताइए, कौन सी खुशी की बात है? मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। तुम्हारे माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हारा विवाह एक अच्छी सी लड़की से करा दूं। और मैंने एक लड़की भी देख रखी है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं काका? आपने तो पहले कभी नहीं बताया। वैसे क्या नाम है उस लड़की का? देखो रघु, वो लड़की कोई और नहीं, मेरी इकलौती पुत्री पूनम है। ये सुनते ही रघु गहरी सोच में डूब जाता है। अरे क्या हुआ रघु? अगर मेरी बेटी से विवाह करने में तुम्हें कोई आपत्ति है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा विवाह गांव की किसी दूसरी लड़की से करा दूंगा। तुम बस इतना बता दो, तुम विवाह करने के लिए तैयार हो या नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है काका, आप गलत सोच रहे हैं। क्या आप मुझे आज रात सोचने का समय दे सकते हैं? मैं कल तक आपको अपनी राय बता दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज रात तुम आराम से सोच लो, कल सुबह तुम अपना विचार बता देना। रघु वहां से अपने घर की तरफ चल देता है। रघु को गहरी सोच में डूबा देख वीरा बोला, क्या हुआ दोस्त, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हो? शायद मैं कोई उपाय बता दो। वीरा, आज मुझे रास्ते में श्यामलाल काका मिले थे। वो मेरा विवाह अपनी पुत्री से करना चाहते हैं। बस यही बात मैं सोच रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? लेकिन वीरा, मुझे डर लग रहा है। अगर मेरी पत्नी इस घर में आ जाएगी तो वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी? हो सकता है तुमको बोलता हुआ देखकर डर जाए और तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम खुशी खुशी विवाह कर लो। वीरा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। अरे मित्र, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरी सबसे अच्छी मित्र बन जाए और हम दोनों की मित्रता तुमसे भी ज्यादा हो। अपने मित्र वीरा की बात सुनकर रघु को बहुत सुकून मिलता है और वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन रघु श्यामलाल के घर पहुंचता है। अरे रघु, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही राह देख रहा था। तो बताओ, तुमने क्या सोचा? क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ काका, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, इसी महीने की आखिरी में मैं अपनी बेटी पूनम और तुम्हारा विवाह करा दूंगा। कुछ दिन बाद रघु और पूनम का विवाह हो जाता है। पूनम रघु की पत्नी बनकर उसके घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद पूनम वीरा को देखकर चौंक जाती है। पिताजी ने बताया था कि आप अपने घर पर अकेले रहते हो। आपने ये भालू कब पाल लिया? पिताजी ने भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। पूनम, ये केवल भालू नहीं है, ये मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है और इसका नाम वीरा है। ठीक है, आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। वैसे आज खाने में क्या बनाई हो? और हाँ, 2 थाली में खाना लेकर आना। लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, तुम बाद में खा लेना, लेकिन मेरे मित्र वीरा के लिए तो लेकर आओ, वो तो मेरे साथ ही खाना खाएगा। पूनम कुछ बोलती इसके पहले वीरा ही बोल पड़ा। हाँ, हम लोग साथ साथ खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। जब मेरा मित्र जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता था तो मैं पूरे दिन घर में अकेला रहता था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मेरा समय आराम से कट जाया करेगा। तुम भी रघु की तरह मुझसे बहुत सारी बातें करना। भालू के मुंह से इंसानों जैसी बातें सुनकर पूनम हैरान हो जाती है और वो बोलती है, अरे ये तो हम लोगों जैसा बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पूनम, तुम डरो मत। यह मेरा मित्र एक जादुई जंगल से आया है। वहां पर सभी प्राणी ऐसे ही बातें करते हैं। ये हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम इससे डरो मत। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जादुई जंगल, जादुई प्राणी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये भालू कितना खतरनाक है? इसको घर से बाहर निकालने की बजाय तुम मुझे समझा रहे हो और उसे अपना मित्र बता रहे हो। तुम गलत समझ रही हो। मेरा मित्र ऐसा नहीं है, वो तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा।
मैं कुछ नहीं जानती। इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो। जब तक ये घर में रहेगा मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुम अभी इसे घर से बाहर करो। तुम समझने की कोशिश करो, ये मेरा मित्र है। मैं इसे घर से कैसे निकाल सकता हूँ? इसे मुझ पर भरोसा है, इसलिए ये अभी तक यहाँ पर है। मैं इसे घर से नहीं निकाल सकता। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब। मैं इस घर में तभी आऊंगी जब तुम इस जानवर को घर से बाहर निकाल दोगे। ये हम लोगों जैसा बातें करता है। हो सकता है ये कोई राक्षस हो जो कि जानवर का रूप धारण करके आया हो। पूनम घर छोड़कर चली जाती है। वीरा बहुत दुखी हो जाता है। रघु वीरा की ओर देखकर बोलता है, जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? मित्र, मेरी बात सुनो। तुम्हारी पत्नी सही बोल रही है। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं पूनम को समझाऊंगा। जब मेरे साथ कोई नहीं था, मैं एकदम अकेला था, तब तुमने मेरा साथ दिया। मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगा। नहीं मित्र, मुझे जाने दो। मैं कब तक इस अकेले घर में बंद रहूंगा? तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरी बात मानो, मुझे जाने दो। मित्र, तुम जाओगे कहाँ? मेरे अलावा तुम किसी को जानते भी नहीं। तुम अपने घर भी वापस नहीं जा सकते। मैं कहीं भी रह लूंगा। मेरी वजह से मेरे मित्र को कोई समस्या हो, ये मैं नहीं चाहता। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगा। इधर पूनम अपने पिताजी श्यामलाल के घर पहुंचती है। अरे पूनम, तुम यहाँ? वो भी अकेले? रघु कहाँ है? और तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? कोई समस्या है क्या? पिताजी, मैं क्या बताऊं? वो अपने घर पर एक भालू पाल रखे हैं जो इंसानों जैसी आवाज में बातें करता है। ये तुम क्या बोल रही हो? इंसानों की तरह बात करने वाला भालू? उसने तो कभी इसके बारे में बताया नहीं। हाँ पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तो लगता है वो कोई राक्षस है जो भालू के वेश में रहता है। तुम शायद सही बोल रही हो। वो अकेले रहता था। हो सकता है कोई राक्षस उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसको अपना मित्र बनाकर साथ रहने आ गया हो। उसका कोई मकसद होगा जिसको पूरा करने के लिए वो जानवर का वेश लेकर उसके घर पर उसका मित्र बनकर रहने लगा। हाँ पिताजी, आप सही बोल रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? आप ही कुछ कीजिए पिताजी। तुम चिंता मत करो बेटी। अभी मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ और उनको सारी सच्चाई बताता हूँ। श्यामलाल गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ श्यामलाल? तुम इतने परेशान क्यों हो? श्यामलाल मुखिया जी को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तभी मैं सोचूं, रघु हमेशा शांत शांत रहता था, लेकिन कुछ दिनों से बदला बदला लग रहा है। भालू वाली बात रघु ने सभी से छुपाई। उसे शादी से पहले ये सब बात बता देना चाहिए था। मुखिया जी और श्यामलाल रघु के घर पर पहुंचते हैं और मुखिया जी आवाज लगाते हैं, रघु बाहर आओ। तुमने हम लोगों से भालू की बात छुपाई, उसे बाहर निकालो। हम लोग उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, वो एक राक्षस है। रघु मुखिया जी की बात सुनकर डर जाता है। उसे कुछ नहीं समझ आता है। तभी वीरा बोलता है, मित्र, अब मेरा जाना जरूरी हो गया है। मेरे बोलने का रहस्य पूरे गांव वालों को पता चल गया है और सभी गांव वाले मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं सभी गांव वालों से बात करता हूँ। मैं मुखिया जी को समझाऊंगा। तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा मित्र। शायद हम लोगों की मित्रता का साथ यही तक था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब मैं अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया में आया था तो इंसानों ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन तुम एक अकेले ऐसे थे जिसने मेरा साथ दिया, मुझे अपने साथ अपने घर में जगह दिया। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं पीछे की दरवाजे से चला जाता हूँ। इतना कहकर वीरा पीछे की दरवाजे से बाहर निकल जाता है। फिर रघु बाहर आता है। रघु, मैंने सुना है तुम्हारे घर में कोई इंसानों की तरह बोलने वाला जानवर है। कहाँ है वो? उसे बाहर निकालो। जब पूनम घर छोड़कर गई थी, तभी मैंने उस भालू को उसी समय घर से निकाल दिया। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? सच में तुमने उसे गांव से बाहर कर दिया? हाँ मुखिया जी,
मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। रघु की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। पूनम रघु के घर पर आ जाती है। ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरा मित्र जो इतने सालों से मेरे साथ रह रहा था, तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने जो भी किया है हम लोगों की भलाई के लिए किया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रघु अभी भी वीरा को नहीं भुला पाया था। वो खुश रहने का दिखावा करता, पर उसको वीरा की बहुत याद आती थी। एक दिन रघु जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। मेरा दोस्त वीरा कहाँ होगा और वो किस हाल में होगा? बहुत दिन हो गए हैं उससे मिले हुए। वो अपने जादुई जंगल में वापस जा पाया होगा कि नहीं? वीरा जंगल में छुपकर रघु को देख रहा था। मैं चाह कर भी अपने दोस्त के पास नहीं जा सकता। वो मुझे भूल गया होगा। अगर मैं उसके सामने गया तो वो फिर से भावुक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पूनम रघु से बोलती है, सुनिए जी, मैं शादी से पहले हरिपुर गांव के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि मैं शादी के बाद अपने पति के साथ दर्शन करने आऊंगी। मुझे लगता है हम लोगों को दर्शन कर लेना चाहिए। हाँ, तुम सही बोल रही हो, लेकिन हरिपुर गांव का रास्ता तो जंगल से होकर गुजरता है। हमें कल सुबह ही निकलना चाहिए ताकि शाम होते होते हम लोग हरिपुर पहुंच जाएं। अगले दिन रघु और पूनम दोनों हरिपुर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद दोपहर हो जाती है। पूनम, हम लोग बहुत दूर आ गए हैं और चलते चलते थक चुके हैं। थोड़ी देर इस झोपड़ी की छांव में आराम कर लेते हैं। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक चीता आ जाता है और उसको देखकर दोनों डर जाते हैं। चीता उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, मानो वह कई दिनों से भूखा हो। तभी वहां पर वीरा आ जाता है और वह अपनी जान की परवाह न करते हुए चीता से लड़ने लगता है। चीता तो भाग जाता है, लेकिन वीरा पूरी तरह से घायल हो जाता है। रघु वीरा के पास जाता है और बोलता है, मेरे मित्र, तुम यहाँ? तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने हम लोगों के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो। मैं अपने मित्र को मुसीबत के समय अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं गया था। मैं तुम्हारे आसपास छुप छुप कर रहता था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैंने तुमको अपने घर से निकाल दिया, फिर भी तुमने हम लोगों की जान बचाई। आज तुम नहीं होते तो वो चिता हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता। मैंने तो बस दोस्त होने का फर्ज निभाया है। मेरे जाने के बाद तुम लोग अच्छे से रहना। अब शायद मैं फिर से अपनी जादुई जंगल में जा पाऊंगा। मैं वहां पर अपने सारे दोस्तों को तुम्हारी सारी बातें बताऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना दोस्त, अपना ख्याल रखना। फिर एक तेज रोशनी चमकती है और भालू अपनी जादुई जंगल में लौट जाता है। हे ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र को वापस उसके घर पर भेजने के लिए और हम लोगों की जान बचाने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वीरा के साथ कितना गलत किया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे पूनम, तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद ये सब जादुई जंगल द्वारा किया गया हो, वीरा को घर वापस बुलाने के लिए। मेरा दोस्त वीरा अपने घर वापस चला गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? रघु और पूनम हरिपुर गांव के लिए निकल जाते हैं।